ये इंसानी फितरत है कि हम वर्तमान में रहते हुए भविष्य की कल्पना करते हैं और उसे संवारने की योजनाएं बनाते हैं। आज में रहते हुए हम कल के लिए ढेरों सपने बुन लेते हैं, जबकि हकीकत यह है कि कई बार जिंदगी अचानक ऐसे बदलती है कि अगले पल का भी भरोसा नहीं किया जा सकता। आज का एक केस ऐसे ही एक सुंदर भविष्य का सपना सजोने वाली लड़की की आप बीती है, जिसकी उम्मीदें एक पल में तहस नहस हो गईं और खुशियां मातम में बदल गईं। सर ये देखिए, ये हार्ट शेप पेंडेंट है, अपनी वैलेंटाइन को देने के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट है ये। प्रिया, बेटा क्या प्रॉब्लम है? 3 दिन हुए तुझे कॉलेज गए हुए, क्या हुआ? बताती क्यों नहीं? अरे आई, कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी वीकनेस है इसलिए कॉलेज नहीं जा रही हूँ। 2-3 दिन में ठीक हो जाऊँगी, कॉलेज भी चली जाऊँगी। ताई नाश्ता कर लो ना। कितनी बार बोलूं नहीं करना मुझे नाश्ता? समझ में नहीं आता एक बार में? अब चल आई, मैंने किसका फोन था? कुछ नहीं, वो एक फ्रेंड थी मेरी। अच्छा सुन, मैं ना जा रही हूँ, मुझे फिर लेट हो गया, आज बहुत डांट पड़ेगी मुझे, ठीक है? चल बाय। अच्छा ध्यान से जाना और जल्दी वापस आना। हाँ हाँ। तुम्हारे लिए मेरे पास और एक सरप्राइज है। आई होप तुम्हें ये पसंद आए। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। आई लव यू। I love you too.
छोड़ो, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम फोन नहीं उठा रही हो। मैं तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ, उसका रिप्लाई नहीं दे रही हो ना। तुम कॉलेज आ रही हो। ये देखो, मैं तुम्हें मिलने के लिए तड़प रहा हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं पड़ी ना उसकी। हाँ और प्लीज, हमारे बीच जो भी था सब खत्म हो चुका है। खत्म हुआ मतलब? क्या खत्म हुआ प्रिया? हाँ मुझे बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करता हूँ। अच्छा, वैलेंटाइन डे पे जो कुछ भी हुआ उसके वजह से बोल रहे ना तुम? गौरव प्लीज बहस मत करो। मैं बहस कर रहा हूँ? प्लीज गौरव समझो, मैं सेल्फिश नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम हो। तुम प्लीज आज के बाद मुझसे मिलने की या मुझे कॉल करने की कोशिश भी मत करना। भूल जाओ मुझे प्लीज। प्रिया, प्रिया सुनो तो। साहिब, मुझे मेरे बेटे का मिसिंग कंप्लेंट लिखानी है। चल या। साहिब, मेरा बेटा कल सुबह से घर से निकला है, अभी तक घर वापस नहीं आया। उसका फोन ट्राई किया पर नेटवर्क में है नहीं। ये देखो, ये आशीष है। कुछ बता कर गया था, कहाँ जा रहा है? वैसे तो साहब वो तो कुछ बताया नहीं, पर वो तो हीराबाई रानी के वहीं पर गया होगा। अपने घर से ज़्यादा वहीं पर रहता है। अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर उसको भी ना हीराबाई की जैसे समाज सुधार का भूत सवार हो गया। ये हीराबाई रानी कौन है? साहिब बहुत चालू औरत है, पता नहीं क्या घुट्टी पिलाती है। ये नए नए छोकरों को ना पागल बना के कुछ उल्टा सीधा काम करवाती है। शिंदे, ये आशीष के जितने भी डिटेल्स है सारे नोट कर लो। ठीक है साहब। और आप फिक्र मत करो, हम देखते हैं ये हीराबाई रानी कौन है। रुक रुक, ज्यादा स्माइल करती हो। ये तो जमा है मुझे, वो स्माइल वाली फोटो है ना, उसमें सेम को डालो। ठीक है मैम। ऐसा लगना चाहिए वो मुझे अवार्ड दे रहे हैं। ओके मैम। लेकिन ध्यान से बनवाना। हाँ किसी को समझ में नहीं आना चाहिए ये फोटोशॉपी है। नहीं मैम, किसी को समझ नहीं आया। कौन है बेटा? थैंक यू। इसे पहचानती हैं आप? अरे हाँ, ये तो आशीष है, रोज आता था इधर। पता नहीं 2-4 दिन में नहीं आया। कोई फोन वोन किया इसने? सर नहीं, फोन वगैरह नहीं किया उसने। आप समाज सुधारक है ना? हाँ, किस तरह का सुधार कार्य करती हैं? वो प्रॉब्लम के हिसाब से देखना पड़ता है। जिसका जैसा प्रॉब्लम है वैसे हम काम करते हैं। मैं युवा की शाखा चलाती हूँ, उसमें सब अपने मर्जी से आते हैं। समाज में बुराई अत्याचार उसके खिलाफ हम लोग लड़ते हैं। वो अपनी श्रद्धा से काम करती हूँ मैं, पैसे के वास्ते नहीं। इसलिए तो हीराबाई रानी का इतना नाम है। अगर आशीष के बारे में कुछ भी पता चले तो हमें बताइए। हाँ साहब। झूठ बोल रही है सोशल वर्कर, इसे कुछ नहीं बहुत कुछ पता है। सर आपने एक बात का गौर किया? वो लड़का कुछ बोलना चाहता था लेकिन उसने उस लड़के को रोक दिया। तू काय को बीच में बड़बड़ कर रहा था? हाँ, चल पढ़ाई कर जा। तू काय को खड़ी है? चल अंदर जा। अगर हम उस लड़के को उठा लेते हैं तो शायद आशीष के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इन्फॉर्मेशन तो हम लेंगे ही उससे, लेकिन उठा कर नहीं, प्यार से। वरना हो सकता है डर कर वो झूठ बोल दे। पता करो क्या करता है, कहाँ आता जाता है। ओके सर। अजय,
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो चाय पीते हैं। अजय, सुबह तुम कुछ आशीष के बारे में बताना चाहते थे, बताओ बात क्या है? हाँ सर, आशीष पहले अक्सर हमारे घर पर आया करता था, फिर अभी बीच में उसका किसी लड़की के साथ अफेयर चालू हो गया, तब से उसने हमारे घर पर आना एकदम कम कर दिया। उस लड़की का नाम क्या है? सर मुझे उस लड़की का नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन हाँ वो घाटकोपर में रहती है, मैंने उसे कई बार देखा है। घाटकोपर? सर, ये आशीष की कॉल रिकॉर्ड। इसके मुताबिक आशीष ने इस पर्टिकुलर नंबर पर दिन में लगभग 10 बार फोन किया है। किसी प्रिया जोशी के नाम पर यह नंबर रजिस्टर्ड है और एड्रेस घाटकोपर का है। घाटकोपर? सर, हीराबाई का लड़का अजय, उसने कहा था कि आशीष की गर्लफ्रेंड घाटकोपर में रहती है। शायद मुझे लगता है ये वही लड़की है। चलो इस प्रिया से मिलकर देखते हैं कि आशीष और इसके क्या संबंध है। नहीं सर, मुझे नहीं मालूम ये कौन है, और मेरा इसके साथ क्या किसी और के साथ कोई अफेयर नहीं है। आप ऐसे कैसे सवाल पूछ सकते हैं मेरी बेटी को? हाँ, ऐसे बेकार के लफड़ों में मेरी बेटी कभी नहीं पड़ती। अच्छे खानदान की सभ्य लड़की है हमारी बेटी। पिछले कई दिनों से परेशान है बेचारी, पता नहीं कौन उसे ब्लैंक कॉल करके परेशान कर रहा है, और अब आप लोग भी आ गए। आपकी लड़की को कोई परेशान कर रहा है और आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं करवाई। अच्छे खानदान वाले क्या पुलिस कंप्लेंट नहीं करते? क्यों कंप्लेंट करके आफत मोल लेनी साहब? पता नहीं वो कौन सर फिरा है, क्या मालूम आजकल वो एसिड फेंकना एक मामूली फैशन बन गया है। अब देव ना करो मेरी बेटी के साथ अगर कुछ हो गया ऐसी घटना तो मेरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये कौन है? आओ बेटी, ये मेरी छोटी बेटी है पल्लवी। चलिए मान भी ले कि प्रिया को कोई और परेशान कर रहा था, फिर भी आशीष के कई सारे कॉल हैं इसके मोबाइल पे पिछले कुछ दिनों में, उसके बारे में क्या कहना है आपका? होंगे साहब, मैंने कब मना किया, लेकिन वो फोन करके मेरी बेटी को परेशान करता था। मेरी बेटी ने उसे कभी फोन नहीं किया साहब, वो तो उसे जानती तक नहीं कि वो कौन है। ये खानदानी आदमी न सच बोलेगा न प्रिया को बोलने देगा, पर एक इंसान है जो सब कुछ जानता है, पल्लवी, उसे कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। सर, आपको लगता है वो सच बोलेगी? बुलवाना होगा। एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे प्रिया के बारे में कुछ बात करनी है। ये लड़का लापता है और उसके दोस्त का कहना है कि तुम्हारे ताई के साथ उसका अफेयर चल रहा था। तुम्हारे पापा ने भी बताया कि तुम्हारे ताई को ब्लैंक कॉल्स आते थे। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी ताई की लाइफ खतरे में। देखो, हम सच का पता और तरीके से भी लगा सकते थे, लेकिन तुम्हारी ताई के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। सच बताओ। सर मेरी ताई का अफेयर चल रहा था, पर उस लड़के के साथ नहीं जिसकी फोटो आपने दिखाई थी। मतलब किसी और लड़के के साथ? किसके साथ? सर वो लड़का मेरी ताई की कॉलेज में पढ़ता है, गौरव गुप्ते नाम है उसका, बुलेट में रहता है। उसका कोई फोन नंबर एड्रेस है तुम्हारे पास? जी।
ये प्रिया के पिछले 3 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स हैं और इसके मुताबिक गौरव दिन में प्रिया को लगभग हर आधे घंटे में फोन किया करता था। इसका मतलब है कि पल्लवी सच कह रही थी कि गौरव और प्रिया का अफेयर चल रहा है, वरना कोई लड़का किसी लड़की को इतना फोन नहीं करता। पिछले कुछ हफ्तों में गौरव ने प्रिया को दिन में लगभग 2 या 3 ही बार कॉल किया है। इसका मतलब है कि गौरव और प्रिया का ब्रेकअप हो चुका था, उसके बाद वो आशीष से मिली। चलो गौरव से पूछ लेते हैं कि सच क्या है। सर हमारा अफेयर था नहीं है, और वो भी टाइम पास नहीं, सीरियस है। और ये बात मेरे मम्मी पापा दोनों जानते हैं। हो सर, गौरव ने प्रिया के बारे में हमें पहले ही बता दिया था। अगर ये तुम्हारा अफेयर था नहीं है तो ये अचानक फोन कॉल्स क्यों कम हो गए? सर वो एक्चुअली हमारे दोनों के बीच एक छोटी सी गलत फहमी हुई थी, लेकिन अब सब ठीक है। और कहीं इस गलतफहमी का नाम आशीष तो नहीं? आशीष? कौन आशीष? ये है आशीष। सब मैं नहीं जानता इसको। काफी स्मार्ट हो तुम, लेकिन याद रखना, अगर पुलिस से झूठ बोलने की या गुमराह करने की कोशिश की ना, बहुत भारी पड़ेगा। सर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रिया ने हमारे बारे में आपसे झूठ क्यों कहा। क्या था प्रिया, गौरव और आशीष के बीच? क्या हुआ था उस वैलेंटाइन डे के दिन जिसके बाद इन सब की जिंदगी एक उफान पर आकर सहमी हुई थी? क्या वाकई वैलेंटाइन डे का वो काला वाकया जिम्मेदार था इस सब के लिए, या फिर कुछ और ही था इस केस के पीछे? प्रिया, मैं सिर्फ 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, प्लीज। गौरव प्लीज यहाँ तमाशा मत करो, मैंने कहा ना हमारे बीच अब कुछ नहीं है। मतलब फक्त 2 मिनट बोलो जब, प्लीज प्रिया। लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूँ कि तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? हाँ, क्या लफड़ा आशीष और तुम्हारे बीच में? देखो गौरव, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। अपने काम से काम रखो, ओके? प्रिया, आशीष के गायब होने से इन दोनों का जरूर कोई वास्ता है। सर मुझे लगता है ये कोई सिंपल मिसिंग केस नहीं है, क्योंकि अब तक हमें आशीष का कोई क्लू नहीं मिला। हो सकता है कि उसका मर्डर हो गया। हमें जल्द से जल्द पता करना पड़ेगा कि आशीष के साथ क्या हुआ और वो कहाँ है। कहाँ जा रहे हैं आप? अंदर चलिए, आपकी बेटी से पूछताछ करें। साहब मैं आपके पास ही आने वाला था। मेरी बेटी प्रिया कल से गायब है साहब। आपकी बेटी कल से गायब है और पुलिस के पास जाने का होश आपको तब आ रहा है जब पुलिस खुद आई है? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। हम लोग उसे कल से ढूंढ रहे साहब, लेकिन किधर भी नहीं मिली। आप उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाइए, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओके सर। और हाँ, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो तुरंत हमें बताइए। ओके सर। सर इसी जंगल में बॉडी मिली है। सर इन लोगों ने फ़ोन किया था। बॉडी की स्मेल और हालत देखकर लग रहा है कि इसे आज नहीं 3-4 दिन पहले मारा है। जिस तरह से उल्टा पेट के बल पड़ा है, लगता है किसी ने पीछे से वार किया है। सब फोटोग्राफर और फॉरेंसिक टीम को बुलाओ एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। हेलो हेलो हेलो, ब्लैंक कॉल था, ये जरूर प्रिया ही होगी।
हेलो हेलो हेलो। मैं बोल रही हूँ ना, वो प्रिया ही है, वही फोन कर रही है और उसी की ब्लैंक कॉल है। कुछ भी करो, मुझे मेरी प्रिया ला के दे दो। ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है। दुनिया वाकई फोन के रूप में सिमटकर मुट्ठी में आ गई है। एक अत्याचार जो कुछ लोगों की नजरों के सामने एक प्रेमी जोड़े पर मॉरल पुलिसिंग के नाम पर हुआ था, आज वो इंटरनेट के जरिए सारी दुनिया तक पहुंच गया था। जहां एक तरफ इंटरनेट लोगों को एक दूसरे के करीब ले आया है, वहीं उनके बीच में दूरियां भी बढ़ गई हैं। अरे क्या प्रॉब्लम है मुझे? प्रॉब्लम है क्या कुछ? धक्का क्यों दिया? धक्का दे रहा तो क्या किया तुझे? कंट्रोल नहीं हो रही अपनी जवानी है। फोटो खींच रहे चिपक चिपक के। वैलेंटाइन डे मनाएंगे ये लोग। भारत में रह के अंग्रेज बनना चाहते हो? हाँ, अभी मनाएंगे इनको वैलेंटाइन डे। वीडियो कट कर। वीडियो कट कर। तेरे बाप ने कभी वैलेंटाइन डे मनाया था क्या रे? साले आज तुम्हारी पूरी आशिकी बाहर निकाल दे। तुम लोगों के जैसे कारण हमारे देश की पूरी संस्कृति की बैंड बज चुकी है। इस छम्बिया को देखो कैसे मन में आग लगी हो। माँ बाप की इज्जत ऐसे सड़क पे लिखे थी। एक काम करते हैं, इन दोनों रोमियो जूलियट के मुंह पे ना कालिक पोत देते हैं। इनको ऐसा सबक सिखाएंगे वैलेंटाइन डे भूल जाएंगे। लेके आओ। ले क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? और मेरी बात आखिरी बात सुन लो तुम लोग। अगर आज के बाद दिखे तुम दोनों हैं ये प्यार की चोंच लड़ाते हुए, तो देख लेना बेटा, वहीं भेज दूंगा जहां से आए हो। वैलेंटाइन डे बनाएंगे तुम लोग। हट चलो चलो। हटा हटा। चलो जल्दी चलो। आज की जनरेशन आज की सोच के साथ बड़ी हो रही है, तो फिर क्यों कुछ लोग अपना नजरिया दूसरों पर थोपना चाहते हैं? कौन है ये लोग जो अपनी ही जबानी संस्कृति के संरक्षक बनकर घूम रहे हैं? चाहते क्या हैं ये, और इन्हें हक दिया किसने? आशीष का कत्ल और प्रिया का लापता होना, हर इंसान का अपनी बात से मुकर जाना, क्या ये सब वाकई उस वीडियो से जुड़ा था या फिर सच की पहचान होनी अभी बाकी थी? हेलो हेलो, मैं जानती हूँ फोन पर तू है बेटा। कहाँ है तू? कैसी है तू? कहाँ चली गई? तुला तुझ्या आईची आठवण नाही का येत? आती है आई, बहुत याद आती है बेटा। घर वापस आ जा, तुला तुझ्या आईची शपथ। मैं घर भी आऊंगी जल्दी। अभी मैं रखती हूँ, शाम को फोन करूंगी। हेलो इस वीडियो को देखकर लग रहा है कि गौरव और प्रिया ने झूठ क्यों बोला। अब ये वीडियो इस केस का क्लू बनेगा। ये आदमी और ये आईपी एड्रेस हमें आशीष के कातिल तक लेके जाएगा। ओके सर। सर, ये उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है जहां से ये वीडियो अपलोड हुआ था। नाहूर गांव में एक साइबर कैफे, वहीं के एक कंप्यूटर से 26 फरवरी को सुबह 11 बजे वो वीडियो अपलोड किया गया था। जाकर पता करो।
ओके सर। तुम्हारे रजिस्टर्ड में देखकर जरा ये बताओ कि 26 फरवरी को सुबह 11 बजे इस आईपी नंबर वाला कंप्यूटर किसने यूज किया? ये देखिए सर, मोहन कावड़। मोहन कावड़, ये तुम्हारा रेगुलर कस्टमर है? हाँ सर। मुझे जरा उसके आधार कार्ड की प्रिंट दे दो। ओके सर। अरे क्या हुआ साहब? सर, अरे आराम से साहब, चोट लगी है साहब। ये सर पे पट्टी कैसी लगी है? वीडियो अपलोड करने का इनाम मिला है क्या? चल बता, क्यों अपलोड किया था वीडियो? साहब मेरे को उस वीडियो वाले लड़के से बदला लेना था। कैसा बदला? उससे और उसके लैला को हमने वैलेंटाइन डे के दिन सबक सिखाया था, और उसी का बदला लेने के लिए उसने मेरा सर फोड़ दिया साहब। इसी खुन्नस में मैंने उन दोनों का वीडियो इंटरनेट पे अपलोड कर दिया साहब। चल काका, देख बे आशीष, मेरे को अभी के अभी वो तोता महीना का वीडियो ना इंटरनेट पे अपलोड करके दे दे। अरे काका मैं कल करके दूंगा ना, मैं अभी जल्दी में हूँ, जाने दो ना। तू हर बार ना मेरे को गोली देता है और कल कुछ और ही बताएगा। अच्छा सुनो, एक काम करो, ये फोन खोल के दे देता हूँ, आप ना खुद कर लो, ठीक है? खुद कर लीजिए आप। ठीक है, चलो चल। ओके। तेरे बाप ने दिया तुझे इजाजत समाज सुधार के नाम पे गुंडागर्दी करने का? हैं? तुम लोग होते कौन हो समाज को बताने वाले कैसे जीना है? ये करो, वो मत करो, ऐसे रहो, वैसे रहो, ये मत पहनो, वो मत पहनो। तुम जैसे दिमागी बीमार लोगों को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि सबक सिखाना चाहिए। अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है तो पुलिस है, कानून है। तुम जैसे मंदबुद्धियों की जरूरत नहीं है समाज को। लेकर जाओ इसे। ठीक है सर। आशीष के पीएम रिपोर्ट के मुताबिक आशीष का मर्डर 26 फरवरी को सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुआ, और जलने की वजह से मौत नहीं हुई, बल्कि सर पर गहरी चोट की वजह से उसकी मौत हुई। मतलब आशीष और मोहन पर एक ही तरह के सवार किया गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि मोहन अभी जिंदा है और आशीष मर चुका है। गौरव ने अपना रिश्ता टूटने का बदला लेने के लिए ही शायद उसे मारा है। हाँ सर, बदला लेने के लिए मैंने मोहन के सर पर मारा, क्योंकि उन गुंडों की वजह से मेरा रिलेशनशिप खत्म हुआ सर। मेरी प्रिया मुझसे दूर चली गई। आज ये जो मेरी हालत है ना, इसके जिम्मेदार सिर्फ ये लोग हैं सर। गौरव, दरअसल तुम सब लोग एक जैसे हो। ये समाज सुधार के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं और तुम बदले का नाम का सहारा ले रहे हो। अपराधी ये भी है और अपराधी तुम भी। इसलिए अब सीधे सीधे बताओ, आशीष को क्यों और कैसे मारा? सर प्लीज, मैंने आशीष को नहीं मारा, मैं उसको जानता तक नहीं सर। सब मैंने मोहन को मारा और ये मैं कबूल भी कर रहा हूँ सर। सब प्लीज मेरी बात सुनो, मैंने आशीष को नहीं मारा है। उस वैलेंटाइन वाक्य ने प्रिया को तुमसे दूर कर दिया, और उसके बाद आशीष की हरकतें उसे तुमसे दूर करती चली गई, जिसकी वजह से तुमने सीधा उसे रास्ते से हटा दिया। सर प्लीज मुझ पर यकीन कीजिए, मैंने आशीष को नहीं मारा है सर। और यह आशीष और प्रिया का चक्कर मैंने आपसे सुना सर, और यह समझने के बाद मैंने प्रिया को पूछने की कोशिश की सर। तुम क्या छुपा रही हो मुझसे? हाँ, क्या लफड़ा आशीष और तुम्हारे बीच में? देखो गौरव, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। अपने काम से काम रखो। प्रिया, इसके बाद भी तुम चाहते हो कि हम विश्वास कर ले कि तुमने आशीष को नहीं मारा? सर मैं सच बोल रहा हूँ, आई शपथ सच बोल रहा हूँ सर, मैंने नहीं मारा आशीष को। ये खुद नहीं बोलेगा, इसे अपने तरीके से बुलवाना होगा। अपना हाथ तब तक नहीं रोकना जब तक ये सच ना बोले। सर 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 सुनो तो सही सर, प्लीज। सर, हमने गौरव पर सब आजमा लिया, लेकिन अब भी उसका यही कहना है कि उसने आशीष को नहीं मारा। हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो। राउत, ये भी पॉसिबिलिटी है कि प्रिया ने ही आशीष को मारा और उसके बाद घर से गायब हो गई हो। सर, ये भी तो हो सकता है कि उन दोनों ने मिलकर ये प्लान किया हो, और बदले के लिए गौरव ने आशीष को मार दिया होगा और उसके बाद प्रिया कहीं छुप गई होगी। प्रिया का यूं छुपना प्लान का ही हिस्सा हो। राउत, प्रिया की तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो और हाईवेज और रोडवेज को अलर्ट कर दो कि 24 घंटा नजर रखें। एक भी मिनट मिस नहीं होना चाहिए। ओके सर। अब तक की तहकीकात से पुलिस इस नतीजे पर पहुंची थी कि प्रिया और गौरव में से
कोई आशीष का कातिल हो सकता है। सवाल बहुत थे पर जवाब तलब नहीं थे, जो पुलिस की मुश्किलें बढ़ा रहे थे। प्रिया जो अचानक गायब हुई थी और गौरव जिसने मोहन पर हमला किया था, क्या सच वाकई इनके इर्द गिर्द था या पुलिस को अभी इस बात की पहचान करनी थी? एक्सक्यूज मी, हम आपको ले जाने के लिए आए, चलो हमारे साथ। मैं आपके साथ नहीं, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। चलो हमारे साथ, लेके चलो इसे। यस सर, चलो। यस सर, गौरव सच बोल रहे हैं। उन लोगों ने हमें सड़क पे सबके सामने मारा। और इसी के बाद तुम्हारा और आशीष का अफेयर शुरू हुआ था। नहीं सर, आशीष को मैं नहीं जानती थी। अफेयर तो बहुत दूर की बात है सर। वो उस दिन के बाद से मुझे परेशान करने लगा था, मेरा पीछा करता था। मुझे फोन करता था, यहाँ तक कि उसने सड़क पे मुझे रोक रोक कर ब्लैकमेल भी किया है। अच्छे से जानता हूँ तेरी जैसी लड़कियों को मैं। हाँ, तुम दोनों लैला मजनू बनकर क्या क्या करते हो सब पता मेरे को। और तेरे और वो तेरे तोते का सबक सिखाने वाला वीडियो बनाया था ना मैंने, अभी तक है मेरे पास। सोच वायरल कर दूंगा तो क्या हो, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी तू। इसलिए जो कह रहा हूँ चुपचाप कर, ठीक है? जब वो वीडियो वायरल हुआ तो बहुत डर गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, किसी का सामना न करना पड़े, इसलिए मैं चुपचाप घर से निकल गई थी। ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता है शहर से बाहर मत जाना। ओके सर। आशीष की मौत सर पे रॉड मारने से हुई है, जलने से नहीं। और अगर किसी ने उसे मारने के बाद इसलिए जलाया था कि उसकी पहचान ना हो सके, तो उसका पेट नहीं बल्कि फेस जलाएगा। मतलब बॉडी की पहचान मिटाने के लिए आग नहीं लगाई है, बल्कि फोन को जलाने के लिए। ऐसा क्या है इस फोन में जिसकी वजह से इसे जलाया है? कोई फोटोज, SMS या वीडियोस? राउत, साइबर टेक्नीशियन को बोलो कि इस मोबाइल का डेटा जल्द से जल्द रिकवर करें। ओके सर। सर, प्रिया और आशीष के अफेयर की बात हीरा भाई के बेटे अजय ने हमें बताई थी। सर, आशीष पहले अक्सर हमारे घर पर आया करता था, फिर अभी बीच में उसका किसी लड़की के साथ अफेयर चालू हो गया, तब से उसने हमारे घर पर आना एकदम कम कर दिया। तो बिल्कुल झूठ है। उसने हमें गुमराह क्यों किया? सर, मुझे लगता है कि अजय की यही झूठ बोलने की वजह इस केस को सॉल्व करने में हमारी मदद करेगी। क्या कंडीशन है आशीष के मोबाइल के डेटा रिकवरी की? सर, मैंने टीम लगाई है और उन्हीं से मुझे पता चला है कि किसी ने तो आशीष के मोबाइल से सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड निकालने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुआ, इसलिए उसने वो मोबाइल जला दिया। एक फोन के लिए किसी ने इतना एफर्ट किया, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है इस फोन में? आशीष की लाश के पास जो मोबाइल फोन पाया गया था, जलने की वजह से उसका डेटा हासिल करना मुश्किल हो रहा था। हीराबाई और उसका परिवार भी शक के दायरे में था, लेकिन पुलिस ने इंतजार करने की बजाय अंधेरे में तीर चलाने की सोची। आखिर क्या रहस्य था उस वैलेंटाइन वीडियो का? क्यों मारा आशीष को? मैं क्यों मारूंगी उसे? वैसे तुम बता सकते हैं, लेकिन ये भी तुम ही बताओगे। हाँ, मैंने मारा आशीष को।
क्यों मारा? वो बताने की जबरदस्ती तो नहीं है ना? मैं बोली ना मैंने मारा, मुझे अरेस्ट कर लो। वो तो हम करेंगे, अरेस्ट करो इसे। झूठ बोल रही है समाज सुधारक, इसने आशीष को नहीं मारा है। मतलब तुमने इसका कन्फेशन नहीं देखा? क्या कॉन्फिडेंस के साथ बोली कि मैंने नहीं मारा है, और फिर अचानक पलट गई। राउत, इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड से लोकेशन पता करो। हीराबाई, उसकी बेटी अर्चना और अजय। पता करो आशीष के कत्ल के वक्त ये तीनों कहाँ थे। ओके सर। सर, आपका शक सही निकला। हीराबाई झूठ बोल रही है। आशीष के कत्ल के वक्त वो घर पर ही थी। और वो दोनों कहाँ थे, अर्चना और अजय? मैं वही आ रहा था सर, आई के लिए नाश्ता लेके। आई की छोड़, और अब तेरे लिए तेरी पसंद का नाश्ता बनवा, क्योंकि अब इसकी जरूरत तेरे आई को नहीं है, तुझे है। सर ये क्या? चल। अरे सर मैंने क्या किया सर? सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर, सच्ची मैंने कुछ नहीं किया सर मुझे क्यों लेके जा रहे हो आप लोग? सर मैंने सच्ची कुछ नहीं किया सर, मैंने किसी को भी नहीं मारा है। सर इसमें कुछ पीपिंग वीडियोस है, कुछ ऑफ सीन वीडियोस भी है। किसके? आई शो सर। तेरा तो पता नहीं, लेकिन तेरा मोबाइल सच बोल रहा है कि आशीष के कत्ल के वक्त वो वहां था। इसका मतलब तू भी वहां था। खाने के लिए जबड़े की जरूरत पड़ती है ना, इससे पहले कि मैं ये तोड़ दूं, सच सच बोल। बोलता हूँ सर, बोलता हूँ। फिर मैंने उसे बहाने से अपने बस्ती के पीछे जो जंगल है वहां पर बुलाया। साले तुझ पे भरोसा किया तो तूने भरोसे का ये फायदा उठाया? हाँ भाई मारा था तुझे मैंने। चल पासवर्ड बता, तूने क्या पासवर्ड रखा था फोल्डर का? ए पासवर्ड बता, अरे पासवर्ड बता मेरे को। ये तो वही लड़की है। सर उसने मेरी बहन की इतनी गंदी वीडियो बनाई थी, वो देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया। सर मैंने वो वीडियो डिलीट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस आशीष ने उस फोल्डर में पासवर्ड डालकर रखा था, जिससे वो वीडियो डिलीट नहीं हो पा रहा था। दे, मेरे को देर हो रहा है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी सर कि उसकी सोच इतनी गंदी रहेगी और वो इस हद तक भी जा सकता है, इसलिए मैंने उसे मार दिया। जब तुम्हारी माँ भूसों के ढेर पे हाथ सेक रही थी और समाज सुधार के नाम पर आशीष जैसे गुंडों को पाल रही थी, तब समझ में नहीं आया कि नीच कौन है। और तुम खुद प्रिया का वीडियो देख के मजा ले रहे थे। जब अपने ही घर में आग लगी तब तुम्हारी नींद खुली। सभ्यता और संस्कृति के नाम पर अपना उल्लू सीधा करने की कीमत अब जेल में चुकाना। तुम और तुम्हारी मां दोनों लेकर जाओ इसे। चल। किसी को नैतिकता का पाठ पढ़ाने से पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा, और सबसे जरूरी ऐसे लोगों की बातों और भड़कावे में ना आए और कानून और संविधान पर विश्वास रखें। समाज सुधार के नाम पर अपराध करने वाले ये लोग संविधान और कानून को भी ताक पर रख देते हैं। हीराबाई और उसकी शाखा इसी का उदाहरण है।
अजय को आशीष के कत्ल के लिए और हीराबाई और मोहन को पब्लिक प्लेस में शांति भंग करने, मानहानि और मारपीट करने के लिए आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। If you want to enjoy more Crime TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.